किसानों के नाल ही जुड़ी हुई सामने आ रही आ। किसानों के उत्ते कदे सरकारां दी मार, कदे कुदरत की करोपी का शिकार अक्सर किसान होंदे हुए नज़र आउंदे ने। अन्नदाता के उत्ते दोहरियां मारां पैंदियां होईयां नज़र आउंदियां ने। जदों पुत्तां वांग पाली हुई फसल अखां दे सामने बर्बाद हो जाए, देश दा अन्नदाता लगातार दोहरियां मारां सहिंदा आ रहा। कदे तां सरकारां दी मार, कदे कुदरत की करोपी का शिकार अक्सर ही देश का किसान हुंदा। इस बार भी जदों भारी मीह पिया पिछले दिनों के विच तां किसानां दीयां फसलां बर्बाद हो गईयां, जिस नूं लैके अज सरबण सिंह पंधेर दे वल्लों सरकार दे कोलों मंग कीती गई आ ते नाल ही सरकार नूं तिखी चेतावनी भी दे दित्ती गई आ। एक पासे किसानां दीयां फसलां बर्बाद होण नूं लैके सरकारां तों मुआवजे दी मंग, पर दूजे पासे 13 मंगां नूं लैके पहलां ही मोर्चा लग्या होया केंद्र सरकार दे खिलाफ। तां हुण की किसानां दी सार सरकार लैंदी आ, भावें पंजाब सरकार जां केंद्र सरकार, पर सरकारां सार लैण जां ना लैण, सरबण सिंह पंधेर दे वल्लों सिद्धे शब्दां दे विच आख दित्ती वड्डी गल। आखिर की कुछ कहा पंधेर दे वल्लों, एक बार उन्हां दी। मैं सरबण सिंह पंधेर इस समय अमृतसर से बोल रहा हूं, और जो उत्तर भारत में तेज बारिश से, आंधी से और ओलावृष्टि जो कुछ हुई है, उससे जो भारी तादाद में पंजाब, उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें गेहूं, पूरी तरह सब्जियां और अन्य फसलों का भारी नुकसान हुआ है। तो हम केंद्र से अपील करेंगे, जो आपके सैटेलाइट, जो जब प्रदूषण का सवाल होता, खास करके अक्टूबर महीने में आपके सैटेलाइट बहुत सक्रिय होते हैं, जिसको देखकर हमारे राज्य के पंजाब के डीसी एसएसपी तुरंत खेतों में पहुंच जाते भी यहाँ पराली को आग लगी हुई है। तो वो बुरी बात नहीं है। दूसरा मेरा कहना है कि वो सैटेलाइट को अब केंद्र सरकार चालू करे, और चालू करके देखे भी कहाँ कहाँ ओलावृष्टि हुई है, कहाँ कहाँ फसलें मारी गई हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री पंजाब से मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ फसलों का नुकसान हुआ, खास करके अमृतसर में बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हो गया, यही हमारी रोजी रोटी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपा करके उनकी गिरदावरी करवाइए और उनको लगभग जितना हमारा नुकसान हुआ उतना मुआवजा दीजिए। और जो अन्य राज्यों में जो फसली बीमा योजना केंद्र कहती थी, हमने शुरू कर दी। सैनी साहब, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी कंपनियों को बोलिए आप गिरदावरी करके लोगों को मुआवजा दे दें। तो बहुत नुकसान हो गया। इसी के साथ साथ जो पंजाब में नशा विरोधी युद्ध शुरू किया गया, ऐसी घोषणा की जा रही है मुख्यमंत्री से, अच्छी बात है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब जी, आप जो दुकानें खुली है ना नशे की, उनको बंद करवाइए, यह मसला हल हो जाएगा। अगर दुकान में आते ग्राहकों को आप पकड़कर कहेंगे मसला हल हो जाए, तो नहीं होगा। एक मैं और कहूंगा डीजीपी जी से, मुख्यमंत्री साहब से, जितने भी पुलिस अधिकारी अथवा पुलिस के लोग ये नशे में लिप्त हैं, उनको लगभग 2-3 महीने का समय दीजिए कि वो हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवा लें, ताकि जो महकमे के अंदर समस्या वो दूर की जा सके। इसी के साथ साथ केंद्र, अब राष्ट्रपति राज लागू है मणिपुर में, फिर भी मणिपुर के हालात संभल नहीं रहे हैं। तो फिर क्या कारण है? हमने कहा केंद्र की नीति ने मणिपुर को बर्बाद कर दिया, मणिपुर के दोनों भाईचारों में फूट डाल दी और बड़े नुकसान हो रहे हैं। केंद्र को इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। जो केंद्र ने पासपोर्टों के ऊपर संशोधन किया है कि 2023 के बाद जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, अब उनका जन्म तिथि का प्रमाण पत्र एक ही होगा, अच्छी बात है। लेकिन ये भी निर्देश देने चाहिए कि जहां पर भी बच्चा पैदा हो रहा है, उस समय उसका तुरंत जन्म तिथि का जो सर्टिफिकेट है वो बन जाना चाहिए। नहीं तो जो महकमा आपका है ना, बाद में लाखों रुपये लेके जो डेट ऑफ बर्थ के ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ सरबण सिंह पंधेर दे वल्लों सरकार नूं अपील कीती आ ते नाल ही कहा कि असीं तां पहलां ही बॉर्डरां दे उत्ते बैठे हां, जदों अजिहे हालात बनदे ने फिर किसान जावे तां जावे किधर नूं। किसानां दे कोल, देश दे अन्नदाता दे कोल इक्को एक रास्ता रह जांदा, और रास्ता जो सब जानते ने, और रास्ता जीवन लीला समाप्त करन दा।
ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੱਲ